और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सदैव अटल स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और लाइव तस्वीरें आप इस समय जी न्यूज पर देख रहे हैं। सदैव अटल स्मृति से आज अटल जी की दूसरी पुण्यतिथि है और इसी पर सदैव अटल स्थल पर स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और अटल जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मृति स्थल पर मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को वो कोटि कोटि नमन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। और लाइव तस्वीरें आप इस समय जी न्यूज पर देख रहे हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं सदैव अटल स्मृति स्थल पर। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अटल जी की स्मृति स्थल सदैव अटल स्मृति स्थल पर मौजूद हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कुछ ही समय में वहां पर मौजूद हैं और इस समय लाइव तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के साधनों संसाधनों पर पूरा भरोसा करते हुए हमें अब अटल जी के सपनों को पूरा करना है। पूर्व प्रधान कुछ ही देर में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हमारे बीच में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है आज और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं संगठन के वो पहुंचे हैं। वेंकैया नायडू को भी आप देख रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति। और आप समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो एक साकार संगठन की पटकथा लिख चुके थे, सपना उन्होंने देखा था और ये संकल्प लेकर अपने संगठन को ये संकल्प दिया था, तो आज आप देखिए कि अटल जी के सामने उनका अटल संगठन खड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में उन्हें एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कई बार दोहराई है कि जो योगदान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल पार्टी को बल्कि इस देश को दिया है, उसे कभी छुटलाया नहीं जा सकता। उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और उन्हीं के पद चिन्हों पर संगठन को कैसे मजबूती देनी है, इसी पर संगठन आगे चल रहा है। आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर हैं और जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात करते हुए। और क्योंकि जब अटल जी का जिक्र आता है तो आप ये समझिए कि उनके जैसी विनम्रता, उनके जैसा व्यक्तित्व और उनका वर्चस्व, इसका कोई सानी नहीं रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम कदम पर यह बात कहते रहे हैं कि अटल जी ने संगठन को कैसे चलाना है, कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे सामंजस्य बनाना है, इसकी सीख सबको दी। और यही कारण है कि जब एक बीजेपी पार्टी के रूप में देखी जाती है, एक संगठन के रूप में देखी जाती है, तो अटल जी उसकी नींव कहे जाते हैं। और आज उसी नींव
का ये देखिए, ये पूरा वृक्ष है जो तैयार हुआ, जिसमें अलग अलग टहनियां हैं जो मजबूती के साथ खड़ी हैं। तो उनका जो योगदान है और उनका जो अटल संकल्प था एक संगठन को बनाने का, ये तस्वीरें उसी चीज को बयां करती हैं कि आज अटल के सामने उनका अटल संगठन खड़ा है और उतनी मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल जी के बाद अगर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से अपने समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार को चलाया और सबसे ज्यादा वक्त के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वो रहे। क्यों हम ये कह रहे हैं कि उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी गैर कांग्रेसी सबसे ज्यादा वक्त तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। और कल जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी को, पूर्व प्रधानमंत्री को उन्होंने कैसे याद किया, आपको सुनवाते हैं। और आज मैं एक बात स्मरण करना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की एक बहुत बड़ी दूरगामी असर पैदा करने वाली योजना को प्रारंभ किया था और देश के रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट जनरेशन पर ले गए थे। आज भी वो स्वर्णिम चतुर्भुज की तरफ देश बड़े गर्व से देख रहा है। हाँ, हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, देख रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अटल जी ने अपने समय में एक काम किया, लेकिन अब हमें उसे आगे ले जाना है। जिस बात का जिक्र हमने पहले किया कि जो उन्होंने संकल्प लिया, जो उन्होंने सपना देखा, हमें उसे आगे ले जाना है। उसी सपने को साकार करने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री करते आए हैं और वो हर एक मंच पर पार्टी के रूप में, संगठन के रूप में, सरकार के रूप में ये कहते रहे हैं कि अगर आपको सरलता से सरकार चलानी है, आपको लीडर बनना है, अगर आपको टीम को खुश रखना है, तो ये जो क्वालिटी थी ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर कूट कूट कर भरी थी। विपक्ष भी उनका सानी था। आपने कई ऐसे भाषण सदन में सुने होंगे या कई ऐसे संबोधन जब देश को उन्होंने दिए तब आपने सुने होंगे कैसे वो एक लीडर की भूमिका निभाते थे, कैसे वो एक सामंजस्य तालमेल बिठाते थे। कभी भाषा को अमर्यादित नहीं किया अटल जी ने, कभी भी अपने भाषण से किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, किसी व्यक्ति, किसी समुदाय के बारे में उन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। और प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि अगर उनका हर कोई मुरीद रहा है, उनकी कला का, उनके व्यक्तित्व का अगर कोई सानी नहीं है तो उसका कारण यही है कि वो सौम्य थे। उन्हें ये पता था कि उन्हें कैसे, चाहे सदन के भीतर तालमेल विपक्ष के साथ बिठाना हो या फिर जब प्रहार करना हो विपक्ष पर, तो कहते हैं कि अटल जी कैसे विनम्रता के साथ बातों बातों में सारी बातें कह दिया करते थे। अब उसे कोई समझ पाए या उसे आप हास्यास्पद कह लीजिए कि कैसे चुटकीले अंदाज में, कभी शायरी में और कभी अपनी कविताओं के जरिए, जिनकी पंक्तियां हर किसी के जहन में किसी ना किसी कविता की पंक्ति जरूर होती है, क्योंकि अटल जी ने जितनी भी रचनाएं की, जितनी भी कविताएं लिखी, ये कहा जाता था कि उन्हें चरितार्थ किया, अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों को उन्होंने लिखा है उसमें। और शायद इसीलिए लोग आज जब उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, आज की जनरेशन जो शायद जब वो प्रधानमंत्री थे तब वो बहुत छोटी रही होगी, आज की जनरेशन जो अब प्रधानमंत्री को समझती है, प्रधानमंत्री मोदी को समझती है, तो वो ये समझ पाएगी कि कैसे उनसे जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी को देखा जा सकता है। क्योंकि जब बीजेपी की बात आती है, जब संगठन की बात आती है, तो सबसे पहला नाम जहन में आता है अटल बिहारी वाजपेयी। और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है और ये जो संगठन है ये उस शक्ति को, उस अटल दृढ़ निश्चय को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा है। ये 2018 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब अंतिम विदाई देने से पहले आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक आज की तस्वीर, जब अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए देखिए जरा उनका पूरा संगठन कैसे आज मजबूती के साथ खड़ा है, और मानो वो उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में कह रहा हो कि देश में एक मजबूत संगठन के तौर पर उभरना, अपनी जड़ें मजबूत करना, ये आपका लिया वही संकल्प था, ये वही सपना था जो आपने देखा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप देख रहे हैं, वो पहुंच गए हैं, उन्हीं का इंतजार प्रधानमंत्री कर रहे थे। उनके आने के बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ हैं। और अभी
जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को जहन में इसलिए बिठा लीजिए क्योंकि ये वो ताकत है इस संगठन की जिसका परिचय कदम कदम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया। राष्ट्रपति का इंतजार प्रधानमंत्री कर रहे थे और उन्हें रिसीव किया वहां पर समाधि स्थल पर, और अब श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और फिर जो श्रद्धांजलि सभा है कुछ समय के लिए वो की जाएगी, यानी अटल जी को याद किया जाएगा। से पहले श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सबसे पहले उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और फिर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये एक तरह से एक प्रोटोकॉल होता है, ये एक लिगेसी है, एक डिसेंसी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचे उसके बाद वो राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे थे और सबसे पहले राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देते हैं हर बार। पिछली बार भी यही तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, फिर उपराष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे और फिर प्रधानमंत्री। सदैव अटल स्मृति स्थल, आप नाम को अगर देखेंगे उनके स्मृति स्थल के, सदैव अटल, जो हमेशा अटल रहे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज अटल के आगे अटल संगठन खड़ा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि जिस संगठन को मजबूत करने में अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी अटल बिहारी वाजपेयी ने, अपने पूरे जीवन का हर एक क्षण, हर एक पल इस संगठन को मजबूती देने में लगा दिया हो, और जब आज उन्हीं का वो संगठन जरा देखिए कैसे हर तरफ फैला है और मजबूती के साथ खड़ा है, इससे बड़ी श्रद्धांजलि शायद आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को और कुछ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद फिर तमाम जो मंत्री वहां पर मौजूद हैं, संगठन के जो बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, एक एक कर आप देखेंगे उनकी बेटी, अटल बिहारी वाजपेयी की बेटी और उनके जो दामाद हैं वो भी पहुंच चुके हैं, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के बाद श्रद्धांजलि दे रहे हैं और फिर उसके बाद जो श्रद्धांजलि सभा है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो की जाएगी, याद किया जाएगा, स्मरण होगा भगवान का और यादों में अटल जी। 2019 की तस्वीरें आप देखिए, जब पहली पुण्यतिथि थी और उस दौरान अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, प्रधानमंत्री के बाद वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। हालांकि कोरोना होने के चलते अभी तो वो ठीक है, उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई दोबारा से होने के बाद, इसीलिए अभी क्वारंटीन है गृह मंत्री अमित शाह, इसलिए ना तो वो कल स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हुए एहतियात बरतते हुए और ना ही आज, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी की बेटी इस वक्त आप देख रहे हैं और उनकी नातिन, उनके दामाद पहुंचे हैं सदैव अटल स्मृति स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। अब एक एक कर
जो तमाम नेता वहां पर हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पर हैं और जो संगठन के बड़े चेहरे हैं, सबको आप देखेंगे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप देखिए यहां पर भी किया गया है, क्योंकि बहुत बड़े पूरे एरिया में इस पूरे समाधि स्थल को बनाया गया है। तो वैसे ही यहाँ पर जो जगह है, सिटिंग अरेंजमेंट भी इस तरह से किया है इस बार कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सबने मास्क लगाए हुए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देख रहे हैं, सबने मास्क लगाए हैं। हालांकि मास्क के चलते कुछ चेहरों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर हर्षवर्धन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, तो आप सोचिए कि यूं तो यहां से जो राष्ट्रपति भवन है वह मुश्किल 2 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे और वो प्रोटोकॉल तोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए उनके घर पहुंचे थे। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, ओ प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, राम नाम रट लागी, नाम रट लागी, नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, राम नाम रट लागी। संत रविदास जी ने जहाँ पर प्रकृति परमात्मा जीवात्मा की एकात्मा कही, तो उधर संत नरसिंह भगत जी ने भी एक आदर्श मानव के, एक आदर्श भक्त की क्या गुण होनी चाहिए ये व्यक्त किया। व्यक्ति चला जाता है परंतु चरित्र हमेशा जीवित रहता है। चरित्र जीवन की आत्मा का पूर्णता है। इसलिए संत नरसिंह भगत के भाव में वैष्णव कैसा हो, आदर्श मानव कैसा।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। बात काज मन निश्चल राखे, बात काज मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए मन लोभी ने कपट रहित थे, काम क्रोध निवार्या रे। बड़े नर सैयो तेनु दर्शन करता, बड़े नर सैयो तेनु दर्शन करता। कुल एको ते सार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। और एक बार सब लोग हृदय में ही गायत्री मानसिक रूप से गायत्री का जाप करेंगे। मानसिक रूप से ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई अजय जी, संस्थापक राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम, अभी संगीतमय श्रद्धांजलि दे रहे थे श्रद्धेय अटल जी को। इसके साथ ही ये प्रार्थना तो श्रद्धा सभा इस वक्त आप सब लोग मौजूद थे इसमें, और क्योंकि कोरोना का समय है और हल्की बारिश भी हो रही है, दिल्ली में हल्की बारिश भी है, और इसीलिए शायद इसका थोड़ा सा समय कम किया गया। लेकिन आप देखिए कि अब प्रधानमंत्री सबसे मिलकर उनकी बेटी से मिल रहे हैं, अटल जी की बेटी से वो इस वक्त बात कर रहे हैं। और सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, फिर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, फिर प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है उस संगठन के लिए, उस पार्टी के लिए, जिसने यहाँ तक पहुंचने का जब सपना देखा तो कैसे एक व्यक्ति ने उस पार्टी को मजबूत किया, उस संगठन को मजबूत किया। आप समझिए कि अटल जी के लिए कहा जाता है कि वो अपनी भाषा के इतने धनी थे कि अपने भाषण से ही वो विरोधियों पर वार कर दिया करते थे, उन पर निशाना साधते थे। और कभी कभी तो आउट ऑफ लाइन जाकर जब वो अपनी बात बोलते थे तो हर कोई उनके भाषा का, उनके शब्दों से उनका कायल था।
कहते हैं कि वाजपेयी जी बिना किसी पर्ची के बोलते थे और मुद्दों को सही समय पर सटीक तरीके से रखते थे। उनकी सभा में हर विचारधारा के लोग उन्हें सुनते थे, मजबूर हो जाया करते थे उन्हें सुनने के लिए। अटल बिहारी के व्यक्तित्व का प्रभाव ही था कि वो हारी हुई बाजी को जीत लिया करते थे। वो जहां भी चुनावों के दौरान जाते, वहां समर्थन का ग्राफ उनके भाषण से बढ़ जाता था। ये कहा जाता है उनके बारे में कि भीड़ उनके भाषण में इसलिए जुट जाती थी क्योंकि उन्हें सुनना चाहते थे लोग। उनका जो चुटकीला अंदाज था, उनका शायराना अंदाज था, एक कवि के रूप में लोग उन्हें सुनते थे। कैसे विरोधियों पर वो निशाना साधते थे। और आज आप सोचिए कि उन्हीं की परंपरा को शायद आगे बढ़ाया है। हालांकि दोनों के व्यक्तित्व में अंतर कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी की हम बात करते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की हम बात करते हैं, लेकिन एक समानता वो विचारधारा, एक समानता एक लीडर होना। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर की भूमिका निभा रहा है। सदैव अटल स्मृति स्थल से हम आपको ये जो तस्वीरें हैं लगातार दिखाते रहेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। आप जी न्यूज देखते रहिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.